आज हम डोमेन और रेंज करने वाले हैं। तो अब देखेंगे डोमेन में बेसिकली क्या होता है। डोमेन में आपका जो है, जो डोमेन की एक्स की जो वैल्यू होती है वो उसी को बेसिकली डोमेन कहते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है। तो डोमेन में जो एक्स की वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे वो एंड हो रही है, वही हमारा डोमेन होगा। बेसिकली ये हमारा इनपुट फंक्शन होता है। हम इसमें क्या इनपुट दे रहे हैं और जो इनपुट देते हैं वही हमारा डोमेन होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके बाद कुछ रूल्स करेंगे जो डोमेन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला इसका रूल हम जो करने वाले हैं, रूल टू फाइंड डोमेन। फर्स्ट रूल है, अगर हमारा एफ डिवाइड में होता है तो ये कभी भी क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सेकंड हमारा यहाँ पे है, अगर हमारा एफ रूट में होता है तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एफ जो है वो ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। थर्ड हमारा यहाँ पे होता है, मान लो कभी एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर लेस देन ए का स्क्वायर, इस फॉर्म में बने तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस ए से ए के बीच में होगी। ये तीन हमारे रूल्स हैं जिनको हम मोस्टली फॉलो करेंगे इसके अंदर जब भी डोमेन और रेंज फॉलो करेंगे। तो हमें आप देखो, अब रेंज का क्या रूल है। रेंज में आपको ना वैल्यू ऑफ वाई बेसिकली देखते हैं, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। देखो मैं आपको इसको लिख के भी दिखाता हूँ कि जो वाई, जो वैल्यू ऑफ वाई जो है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा रेंज होता है। ठीक है। अब बेसिकली हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, कोई चीज़ आप डाल रहे हो उसमें इनपुट कर रहे हो, उसमें आउटपुट क्या आ रहा है उसका, वो हमारा होता है रेंज। तो रेंज की ना एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम और कहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है रेंज में। तो वही हमारा रेंज होता है। तो फॉर जैसे कि मान लो हमें रेंज निकालने के लिए एक रूल होता है। तो रूल क्या है यहाँ पे कि हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, हमें जब भी रेंज फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। पहले होता है कि वैल्यू ऑफ वाई की देखते हैं, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं ना वाई को इन टर्म ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ जैसे कैसे होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए। तो इसमें जैसे एक्स ये है, इस फॉर्म में अगर है तो ठीक है, तो सीधा रेंज निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हमने यहाँ पे। मान लो क्वेश्चन में हमें कुछ और फंक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ऐसे दिया, इफ ऐसे दिया क्वेश्चन हमें यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। y देखो माइनस वन यहाँ पे आया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्या है हमारा रूट y माइनस वन। तो ये हमारा अब हम यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक पहले हमने कर लिया, ठीक है। जो स्टार्ट करेंगे हम, अब डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका रूल बताया था आपको मैंने पहले ही कि जो ये चीज़ कभी भी रूट में होती है तो क्या होता है आपको बताइए। तो ये ऑलवेज रूट में जब होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहाँ पे जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जीरो से बड़ा है ये। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को पहले राइट साइड में ले जाएंगे यहाँ पे। तो 9 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 और x हमारा आ गया यहाँ पे x इज लेस स्क्वायर लेस देन 9, 3 का स्क्वायर। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे x स्क्वायर जो हमारा अगर लेस देन 3 लेस देन a का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू हमारी क्या आती है, माइनस a से a। तो सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम। देखो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -3 से 3 के बीच में आएगी। तो ये हमारा हो गया डोमेन, डोमेन हो गया हमारा -3 से 3। अब इसके बाद हम फिर देखो डोमेन क्लियर है हमारा यहाँ तक। अब फिर रेंज स्टार्ट करेंगे, रेंज निकालना। तो रेंज पता है हमें, रेंज में क्या करते हैं हम, लेट पहले एफ एक्स को पहले यहाँ पे वाई लेट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वाई लेट करेंगे जो भी एफ एक्स में क्वेश्चन में दिया था, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे, कोई रूट हटाना है यहाँ पे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर किया हमने यहाँ पे, तो हमारे यहाँ फिर यहाँ से हम इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब पहले देखो स्टार्टिंग में देखो वहाँ पे जो हमारा रूट में कोई भी चीज़ होती है, जैसे वाई वो जीरो से बड़ा होगा, ऑलवेज जीरो से बड़ा ही होता है। इसलिए वाई हमारा इक्वेशन बन के वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर रूट में होती है ऑलवेज जीरो से बड़ी ही होगी। तो ये 9 अभी आप लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा होगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, रूट की लगाया हमने, रूल यहाँ पे लगाया अंडर रूट एफ एक्स जो है ये जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ये हमने लगाया फॉर्मूला, जब भी वो रूट के अंदर होता है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, सेम जो पहले हमने किया है, वाई स्क्वायर लेस देन 9, 3 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वो हम लगाएंगे, सेम लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर लेस देन ए का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे हो गई माइनस ए से ए। तो सेम यहाँ पे क्या आएगा, वाई हमारे यहाँ पे आ जाएगा -3 to 3, जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे वाई की, -3 to 3 आ गई हमारी वैल्यू यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, फिर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे 3, दूसरा कह रहा है -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो हमने क्या आंसर क्या होगा, एक तो जीरो इनके बीच में है, एक उससे बड़ा है, तो आंसर क्या होगा 0,3। तो ये हमारा रेंज क्या होगा यहाँ पे 0,3 जो है, 0 to 3 की हमारी ये रेंज होगा यहाँ पे। थैंक यू, इससे इतना ही करेंगे।